दुनिया में रह के आखिरत का घर बनाया आज तय कर लेना। यहाँ पर 5000 आदमी एक आईडी पर होता है कम से कम फेसबुक पे 5000। ये इसकी तो लिमिटेशन है ना, बाकियों में तो महदूद है ही नहीं, बाकियों में तो इससे भी जायद हो सकता है। तो आप मुझे बताएं, आप रोजाना की बुनियादों पे खत्म नबूवत के दलाल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करते? आप उलमा से पढ़ें, बैठे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मौलाना बैठे, आप कहें कि आप हमें खत्म नबूवत कोर्स करें। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने इस पर कोर्सेज मुरत्तब किए। हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब करीब है आपके मुल्तान, आप रब्ता करें, 7 दिन का कोर्स मंगवाएं, रोज़ाना 1 घंटा, हफ्ते में खत्म नबूवत के दलाल तैयार, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। रोज़ाना 1 घंटा देना कौन सा मुश्किल है? अगर हम डेली अपना वाशरूम जाने का 5-5, 10-10 मिनट का टाइम मिलाएं तो वो भी 1 घंटे से ज़्यादा बन जाएगा। 24 घंटे में वाशरूम अटेंडिंग के वक्त, तो फिर हम खत्म नबूवत के लिए वक्त क्यों नहीं दे सकते? तो मेरे दोस्तों, मैं जहाँ जाता हूँ ये गैरत के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप वाह वाह करने नहीं आए, न मैं वाह वाह कराने आया हूँ जी वाह वाह हो गई है। हम यहाँ किसी मिशन और काज के लिए बैठे हैं, हम यहाँ मौकिफ के लिए बैठे हैं। तो मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत के दलाइल याद करें। आओ मैं दलील पर एक वाक़या आपकी खिदमत में रखता हूँ। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? तवज्जो रखो। एक मरतबा मुझे कॉल आई, सुने जरा वाक़या सुने और खत्म नबूवत पर अपनी तैयारी भी देखें, जो हमारे लोगों का हाल क्या है। कॉल आई, एक बंदा मुझे कहता है एक बात आपसे पूछनी थी। मैं कि जी पूछे। अपना नंबर बेचते हैं? मैंने कहा क्यों? कहते स्क्रीन पे देखें आपका और मेरा नंबर एक जैसा है, सिर्फ 33 और 45 का फर्क है, नंबर एक जैसा है, मुझे दे दे, मैं आपको 3000 रुपया दूंगा। कोई इस तरह छेड़े और वो भी मौलवी को छेड़े, तो फिर मेरी कभी कभी कुरैशी रंग फड़क उठती है। तो मैंने उन्हें कहा आप अपना नंबर बेचते हो? मैं तुम्हें 5000। कहते क्यों? मैंने कहा तेरा नंबर भी तो मेरे से मिलता है ना, सिर्फ मेरा तेरे से नहीं मिलता। कहते यार गुड आंसर, बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्या करते हो? अच्छा, मेरी आदत है, मैंने आज तक अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी का तारुफ नहीं करा। मैं जब भी तारुफ कराता हूँ मस्जिद का और मुसल्ले का तारुफ कराता हूँ। मैंने उसे कहा मैं एक मस्जिद का मौलवी हूँ। अच्छा मौलवी हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं एक मौलवी हूँ, मस्जिद का चटाई पे बैठने वाला हूँ। कहते बहुत अच्छा आपका ज़हन है, बड़ा जवाब दे देते हैं, मुलाकात हो पाएगी? मैंने कहा जी होगी। कहते चलो मुलाकात तो होगी, लेकिन अगर आप नाराज ना हो तो एक सवाल का जवाब दें। मैंने कहा जी दे। पूछे कौन सा सवाल है? कहते हैं आप माइंड कर जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग अच्छा है तो आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मिल लें। लड़का मुझसे मिला, ICIT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, और बंदा मुसलमान से कादियानियों की तरफ झुक चुका। मैं हैरान उस लड़के पे कि क्लीन शेव लड़का है, नौजवान है, और बातें कादियानियों की कर रहा है। यार क्या हो गया? वो मुझसे सवाल करे और तफसीर इब्न कसीर में यूं है, सवाल करे कि तफसीर मज़री में यूं है। मैंने देखो कि यार इसको तो ये भी नहीं पता कि इब्न कसीर की जिल्द सब्ज़ है या नीली है, इसको तो ये भी नहीं पता कि कागज सफेद है या पीला है। इसके पीछे कोई तार है जो हिला रहा है, और अगर मैं उससे फौरन कहूँ तेरे पीछे कौन है, वो डर के भाग जाएगा। हो सकता है उसको हिदायत न मिल पाए। तो हमारे तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना, जब मैं 4 माह लगा रहा था तो हजरात फरमाते थे कि पहले किसी का दिल लो फिर किसी के दिन लो, तो दिल लेना पहले होता है। तो मैंने उसे खाने की ऑफर कर दी, वो रोटी पे आ गया, बैठे गपशप लगी। जिस काफिर के बारे में अगर आपको ये यकीन हो कि वो मुसलमान होगा तो उसके साथ खाना भी जाएगा, ये शरीयत का मसला है कि आप उसके साथ बैठ सकते हैं। तो बैठ गए, गपशप लगी, तो उसने पहला जो सवाल किया सुने आप हैरान हो जाए। मुझे कहते हैं मौलाना एक अक्ल की बात है। मैंने कहा जी। कहते अगर कोई बंदा हाफिज के साथ यारी लगाए, हाफिज के रास्ते पे चले, वो हाफिज बनेगा? मैंने कहा ज़ाहिर बात है, नेक के साथ चल के नेक बनेगा। कहते हैं कोई आलिम के रास्ते पे चले, आलिम बनेगा? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं कोई सच्चे के रास्ते पे चले, सच्चा होगा? मैंने कहा सच्चा होगा। कहते फिर नबी के रास्ते पे मिर्जा साहब चले हैं तो उन्हें आप नबी क्यों नहीं मानते? आप बताओ। ये नौजवान है, कॉलेज का लड़का है। इसके बाद 2 चीजें थी, या तो मैं यूं बाजू चढ़ाऊं और कहूँ जो लो मिर्जा, या तो मैं दोया बैठे। इसका माना है कि मैं इसके पीछे वाली बात तो छुपा गया, इसकी भी हिदायत खत्म। तो मैंने ये तरतीब इख्तियार नहीं की। मैंने उसे कहा बहुत अच्छा आपने सवाल किया, आपके दिमाग माशाल्लाह बड़ा तेज चलता है। वो मजीद खुश हुआ, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, तायद कर रहा है। मैंने कहा एक सवाल मैं भी करता हूँ कि अगर ये बात ऐसे ही है कि जिसके रास्ते पे चलो बंदा वही बनता है, तो मेरा एक सवाल है कि कुरान में अल्लाह के रास्ते का जिक्र भी आया है,
फी सबीलिल्लाह, इन द वे ऑफ गॉड, अल्लाह के रास्ते पे। कहते जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। अब थोड़ा सा फंसने लगा ना। कहते हाँ बंदा अल्लाह के रास्ते में चलता तो है। तो मैंने कहा फिर अल्लाह बन जाता है? नहीं समझे। मैंने कहा शहीद के रास्ते पे चल के शहीद बना, आलिम के रास्ते पे चल के आलिम बना, हाफिज के रास्ते पे चल के हाफिज बना, जो तू मंतिक मुझे सिखा रहा है। तो नबी के रास्ते पे चल के तू कहते हैं मिर्जा साहब नबी बन गए। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चले मानो ये अल्लाह है। मुझे कहते हैं अल्लाह के रास्ते पे तो अल्लाह नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है अल्लाह एक है। मैंने कहा नबी के रास्ते पे चल के भी कोई नबी नहीं बन सकता। कुरान में लिखा हुआ है नबूवत अल्लाह देता है और हमारे